रही हो। तो हम लोग एपी देख रहे थे ना, तो एपी में हमारा जो सेक्शन होने वाला है वो हंस रही है, ठीक है। वहां मत देखो, यहां देखो बोर्ड पे। तुम्हारा मोबाइल बंद करो। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात हम लोगों की हो रही थी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में हमने क्या क्या बता दिया था। सबसे पहला बात कि आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म जो है हमारा, अगर ए आ रहा है और सी डी स्टैंड्स फॉर डी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी आता था, तो इसके लिए हमने आपको बताया था जो कि पहला टर्म T1 हो रहा है, इसको T1 कहने का मतलब होता है टर्म 1। तो टर्म 1 में हम लोगों ने देखा था कि ए होता है। टर्म 2 की अगर हम बात करते थे तो उसमें कहीं ना कहीं जाकर के डी जुट जाता था, तो हम लोग लिखते थे a प्लस डी। टर्म 3 में हम लोग a प्लस 2d लिखते थे। टर्म 4 में हम लोग a प्लस 3d लिखते थे। और आप एक बात समझिए, यहां जितना भी होता था उससे एक कम, जैसे 1 है तो हम लोग कुछ नहीं लिखते थे, 2 है तो d लिखते थे, 3 है तो 2d लिखते थे, 4 है तो 3d लिखते थे। अब देखिए सोचिए, जितना भी टर्म होगा उससे एक कम होता था हमारा। इसका मतलब अगर हम tn लिखते थे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते थे, क्योंकि उससे एक कम होता था। यह हमारा सेक्शन था, और इस पे हम लोगों ने जो बात करी है वो चीजें हमें देखनी है। हम लोगों ने पहली बात तो ये कर ली थी कि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कैसे होता है इसके लिए बातें हो गई थी हमारी। दूसरी बात हमने जो आपको बताया था वो देखिए, दूसरा चीज हमारा ये था कि अगर हमारा ये दे दिया है AP, फाइंड विच टर्म ऑफ AP, और मान लेते हैं कि 4 6 8 डॉट 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 इज 44। आपका कौन सा टर्म 44 होगा अगर आपसे ऐसे पूछता था, या आपसे बोलता था कि ऐसे बोलेगा, पहले तो ये वाला नहीं, हम लोगों ने ये करा था फाइंड 21st टर्म ऑफ एपी कितना, मान लेते हैं कि 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसे दिया है तो इसमें बोलता था कि 21st टर्म निकाल के बताना है। तो 21st टर्म के लिए हम लोग सॉल्यूशन में जाते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे, जो कि एपी अगर हमारा होता था तो 5 7 9 और डॉट 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 ऐसे। तो आप देखिए कि जो कि पहला टर्म कितना था हमारा, a इज इक्वल टू था 5, d इज इक्वल टू 2, और हमारा n इज इक्वल टू क्या बोला था 21st टर्म। और हमने आपको बताया था कि आप मेरे स्टूडेंट, सो डायरेक्टली tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं, डायरेक्टली अगर बोला t21 तो a प्लस 20d, ज्यादा सोचना उतना नहीं है, सीधे जितना बोलेगा उससे एक कम में डायरेक्टली रख देना है। अब देखिए इसके लिए a की वैल्यू अपने को कितना दिया है 5, और प्लस 20 गुने d की वैल्यू कितना दिया है 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 20, ये कितना आ गया, ले 45। देखिए इसका जो आपका 21वां टर्म था वो कितना आ रहा था हमारा, 45 आ रहा था, ठीक है। लिपि यहां ध्यान दो, ठीक है। ये ऐसे, हाँ ऐसे कहां बैठते हैं जानते हो हाँ? तो ऐसे क्लास में ऐसे ना बैठे, सुबह में जाते हैं लोग तो ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए मिटा दे हम, समझा, ये तू नहीं समझा, देखिए आगे बढ़े हम लोग। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या नहीं आ रहा है क्या समझ में लिपि, ठीक है, समझ रही है। अब देखिए आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिएगा कि आप किसी भी टर्म के लिए बात अगर हम लोग करते थे, जैसे हम लोगों का एक क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि फाइंड 11th टर्म ऑफ एपी, और किसी एपी का 11 टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहला वाला बात जो दे दिया है ऐसे देगा आपका कि एक देगा √2, ठीक है, पहला दे दिया क्या आपका √2, उसके बाद बोलेगा √8, ठीक है, उसके बाद आपका बोलेगा √18, ठीक है, उसके बाद बोलेगा √32, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसे बोला तो बहुत सारा बच्चा तो यही में हो गया कि दांत खिखोर देगा, बोलो खिखोरोगे कि नहीं है? हाँ, क्यों? क्योंकि अब देखिए कि ये ए दे दिया है, तो आप जब इसको कहोगे ए सर क्या मजाक बना के रखे हुए हैं, इसमें तो हमारा ये एपी में ही नहीं है, आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा ना कि सर ये एपी में ही नहीं है, लेकिन सर होल्ड ऑन बे, देखो ये होगा कैसे एपी में होगा। देखो तो आप देखिए सॉल्यूशन में जब आप जाइएगा तो आप एपी इज इक्वल टू, देखो √2 का √2 लिखेंगे, और √8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, सोचो तो
रूट अंडर 18 को 9 गुने 2 और उसके बाद रूट अंडर 32 को 16 गुने 2 ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? और इसको डॉट 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 ऐसे करके आगे तक, तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा √2 और 4 को लिख सकते हैं 2√2, उसके बाद 9 को लिख सकते हैं 3√2, 16 को लिख सकते हैं 4√2 और डॉट 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 ऐसे करके सोच के बताइए तो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 4 तो 2 आ गया, 9 तो 3 आ गया और 16 तो हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। तो हमारा कहीं ना कहीं जो AP बन के आ रहा है कुछ इस प्रकार है। तो आप देखिए हर बार कितना बढ़ जा रहा है। तो √2 था और एक और √2 जुटा होगा तभी तो 2√2 हुआ है, उसमें एक और √2 जुटा तभी तो 3√2 हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कि जब आप सॉल्यूशन में जा रहे हो तो आप बोलोगे कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो √2 हो जाएगा और सेकेंड टर्म D जो होगा तो हमें पता है T2 - T1 होता है। तो T2 - T1 कितना हो गया? √2 माइनस √2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? सीधे √2 आ जाएगी। अब बहुत सारा बच्चा ये कंफ्यूजन हो गया कि ये मार्ट साहब कैसे होगा? रे रुक रे, देखो तो इसके लिए क्या करेगा? इन दोनों में से √2 कॉमन कर सकते हो और जब √2 कॉमन कर लोगे तो कितना होगा? 2 - 1। अरे बोलना, इसके जगह 2 और इसके जगह 1, तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा? √2 × 1, तो कितना हो जाएगा हमारा? √2 ही होगा। बोलो आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और आपको बोला है कैमा टर्म निकालने के लिए, 11वां टर्म, तो T11 इज इक्वल टू A प्लस कितना आ जाएगा? 10D। A प्लस कितना आ जाएगा हमारा? 10D। अब देखिए ये 10D आ गया तो T11 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू √2 और ये हो जाएगा 10 गुने D के जगह कितना हो जाएगा? √2। हम ऐसी बात जब हम कर रहे हैं तो T11 की वैल्यू हो जाएगी √2 और प्लस 10 √2। अब बताओ 10 को √2 आएगा और √2 कै को हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 11√2। लीजिए आंसर। बोलो नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये सिंपल फॉर्म है, हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते चले जा रहे हैं। मतलब अभी जो TNमा टर्म पे जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं कुछ ऐसा आएगा कि आपको बोलेगा TNमा टर्म निकाल के बताइए, कि इसका 5वां टर्म बताइए, 6ठा टर्म बताइए, 7वां टर्म बताइए। अच्छा एक और बात आप समझिएगा, यहां पे मैं इसको मिटा दूं? अरे बोलो मिटा दूं कि नहीं मिटाऊं? मिटा दे, मिटा दे ना। अच्छा एक बात और सोचो, आपको पता है, एक बात सिंपल मुझे बताना कि अगर हम कोई नेचुरल नंबर निकले हैं, क्या लिख रहे हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जानते हो क्या होता है? हाँ, नेचुरल नंबर क्या होती है? जो नेचर में पाया जाता है। पागले है। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 n तक जाएंगे तो n, तो अगर हम कह दें कि कोई नेचुरल नंबर का nवां टर्म बताइए तो सीधे क्या होगा? n। क्या इस फॉर्मूला से वो चीज हो सकता है क्या? चेक करके देख ले क्या? अरे बोलो चेक करके देख ले। अगर हम वैसी बात करेंगे तो बोलेगा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द नेचुरल नंबर। आपको बोलेगा फाइंड nth टर्म ऑफ द नेचुरल नंबर। बोलता है फाइंड nth टर्म ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का nth टर्म आपसे पूछ रहा है, तो नेचुरल नंबर का nth टर्म आप कैसे निकालोगे? ये देखो तो आप देखो सॉल्यूशन में जब आप घुस रहे हो तो आप AP निकालोगे और AP 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। बोलो नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है? अरे बोलो आ रहा है? अब देखो इसका पहला टर्म कितना है? A। दूसरा का टर्म मतलब D भी कितना आएगा? 1 ही आएगा और हमें TNमा टर्म बोलता है, तो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और TN इज इक्वल टू, तो A के जगह कितना होगा? 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू D के जगह कितना होगा? 1। तो TN इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1। अब देखिए -1 + 1 कट्टो गिलहरी चमक चलो रानी। बोलो नहीं आया समझ में? अरे बोलो ना, इससे ये कट्टो तो ये कितना हो गया? n। ये क्या मजाक है सर? नहीं आ रहा है? अरे बोलो नहीं आ रहा है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप मतलब TNमा टर्म वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आप लपेट दोगे। मतलब हमको नहीं लगता है कि आपको डाउट आने वाला है TNमा टर्म में। अब आगे की बात हम कर रहे हैं, ये सारा चीज अभी हम रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन मोड में चल रहा है क्योंकि ये सारा चीज 2 दिनों के क्लास से हम लोग कंप्लीट करते आ रहे हैं। क्योंकि आज एक्सरसाइज देना है बनाने के लिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये एक टाइप हमने कंप्लीट किया है। अब दूसरा टाइप अब हम लोग करने जा रहे हैं। ये TNमा वाला टाइप है। क्या मिनट हुआ? 9 मिनट काट दो, दूसरा करते हैं। तो अब दूसरा